बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजूर। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग जारी है ये बहुत ख़तरनाक मोड़ पे पहुंची हुई है। इसराइल ने फ़लस्तीन को खंडरात में तब्दील कर दिया क्योंकि इसराइल के पास वो तमाम हथियार, वो तमाम सोर्सेज, वो तमाम ताकत है जिससे वो इसराइल पे, फ़लस्तीन पे फ़ज़ाई हमले करके उसे तबाह कर रहा है। इसराइल के पास अपना जो गुस्सा है, जो दुश्मनी है, जो नफ़रत है, उसे मिटाने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है कि वो सिविलियन पे, कॉलेजेस पे, हॉस्पिटल्स पे और रिहायशी इलाकों पे बमबारी करके उन्हें शहीद कर रहा है। दूसरी तरफ निहत्ते फ़लस्तीनी जिनके पास सिर्फ ग्राउंड के ऊपर आमने सामने मुकाबला करने की सलाहियत है, जो छोटे मोटे हथियार हैं उनके पास, अगर रॉकेट लॉन्चर या हल्के फुल्के मिज़ाइल हैं, उससे वो तबाही कर रहे हैं। और इस वक्त अगर ये कहा जाए कि फ़लस्तीन ने इसराइल को नाकू चने चबाए हुए ताकत को देखते हुए, तो ये गलत ना होगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि फ़लस्तीन का पानी भी बंद है, बिजली भी बंद है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं और उसके तमाम तर जो खुराक है, जो ज़राए हैं, जो सेहत है, हॉस्पिटल है, सब कुछ, अद्वियात, दवाइयाँ, यहाँ तक कि वो जो खुदकार रज़ाकाराना तौर पर जो टीमें जाती हैं वहाँ पे अद्वियात लेकर मुख्तलिफ़ ममालिक की, उनको भी ख़तरात हैं और उनके एहलकार भी वहाँ पे मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ आज इसराइल ने अपने जहाज़ों से पम्फलेट गिराए पूरे फ़लस्तीन, गज़ा की उस पट्टी में जिस पे ये लिखा हुआ था कि आप शुमाली गज़ा का जो इलाका है इसको छोड़ दें, और ये इशारा दिया हुआ था कि आप उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन फ़लस्तीन के जो मिलिटेंट्स ग्रुप या उसकी जो हुकूमत है, जो उसके फ़लस्तीन की जो रहनुमा हैं, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हम किसी सूरत भी फ़लस्तीन को छोड़कर नहीं जाएंगे, गज़ा की पट्टी को हम नहीं छोड़ेंगे। इसी चीज़ को सामने रखते हुए, क्योंकि अपडेट्स तो हर 10 मिनट के बाद नई तबाही आती है, इस वक्त तक एक्चुअल जो अदाद व शुमार हैं ये कहना बिल्कुल गलत है कि कितने हज़ार फ़लस्तीनी शहीद हुए और कितने हज़ार इसराइली मारे गए, क्योंकि ये जो अदाद व शुमार सोशल मीडिया, ये टीवी पे आ रहे हैं, ये करेक्ट नहीं हैं। इनके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बताई जा रही हैं। जहाँ तक कि एलन मार्क्स जो ट्विटर का मालिक है, उसे और फेसबुक और जो भी सोशल मीडिया के मालकान हैं, उनको सख्ती से ये नोटिस दिया हुआ है कि ऐसी कोई तस्वीरें, कोई वीडियो नहीं अपलोड होने देनी जिससे ये ज़ाहिर हो कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में दुनिया भर के अंदर मुसलमान ममालिक और इवन के गैर मुस्लिम ममालिक भी ऐसी अवाम है जो एहतजाज कर रही है और फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो निहत्ते बेबस ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े और आम शहरियों को मारा जा रहा है, इस हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हल्की फुल्की सी कुछ मूवमेंट्स हुई हैं और कुछ सियासी जमातें इस हवाले से एहतजाज करना चाह रही थी, लेकिन हैरत की बात है, इससे स्पीचलेस कह सकते हैं आप कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का या पाकिस्तानी जो हुकूमत है, जो अशराफिया है, जो माफिया है, जो यहाँ का टोला है, रजीम चेंज के बाद इस वक्त जो मुसल्लत है, चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो या वफाक के अंदर जो बराए नाम किस्म के जो मुसल्लत किए हुए लोग हैं, इनको इमरान खान का इस कदर खौफ है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI को फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। ये इजाज़त क्यों नहीं है? इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो किसी कोई फ़लस्तीन की तरफ चले जाएंगे या वो कुछ तोड़ फोड़ करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर फ़लस्तीन के हक़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इजाज़त दी गई निकलने की, तो बहुत बड़ी तादाद में, बल्कि पूरा पाकिस्तान इसी बहाने, इसी इजाज़त के ज़रिए उमड़ आएगा और वो फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए बाहर निकलेगा और इसके साथ इमरान खान और PTI के हवाले से भी वो नारेबाजी करेगा या बात करेगा। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है ये ना सियासी तौर पे सही है, ना जमहूरियत के हक़ में है, ना अदल व इंसाफ के हक़ में है। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है
वो सिर्फ़ इमरान ख़ान को नीचा दिखाने के लिए, इमरान ख़ान को तोड़ने के लिए, इमरान ख़ान को कमज़ोर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इवन कि यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बड़े इंटेलेक्चुअल और मोतबर किस्म के जो सियासी रहनुमा हैं और वो सारे कैद हैं, बंद हैं, गायब हैं, लापता हैं, उनको ये मजबूर किया जा रहा है कि वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ गवाही दें और किसी न किसी तरह से इमरान ख़ान को फंसाएं और उसके ख़िलाफ़ जो वादा माफ़ गवाह बनकर कोई ऐसा केस उसे लगाएं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में कोई कानून सबके लिए कहना बिल्कुल गलत है। किसी किस्म की अदालतों के अंदर जो 24-24 घंटे तक हियरिंग होती है या ओपन होती है या इन कैमरा होती है या बंद कमरा होती है, जो भी होती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक एक्सरसाइज है जो ऐसे की जाती है जैसे ड्रामे से पहले एक रफ़ एक्सरसाइज की जा रही होती है। पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। नून लीग के लिए सब दरवाज़े खुले हैं, सब इजाज़त है, सारे अल्फाजों की उन्हें पाबंदी नहीं है, उन्हें इजाज़त है, वो जो चाहें बोल सकते हैं। वो आर्मी के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं, वो साबका और मौजूदा हुकूमत जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी की क़यादत है, उसके ख़िलाफ़ जो चाहें वो कह सकते हैं। फजल रहमान जब चाहें हमला कर सकते हैं, वकीलों के, जजों के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिर्फ ये पाबंदियां हैं अल्फाजों की, तकरीरों की, एहतजाज की, तो ये सिर्फ PTI पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान ख़ान के लिए है, क्योंकि उनकी नज़र में बहुत बड़ा खौफ है इमरान ख़ान का, जो उन्हें न सोने देता है न जीने देता है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी है, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। इस वक्त तक अगर हम देखें तो जितने इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान पे लगाए गए हैं, चाहे वो करैक्टर असैसिनेशन के हों, वो तलाक़ के हों, वो किसी इल्ज़ाम के हों, वो हराम हलाल के हवाले से कोई बात हो या किसी भी तरह से, वो सारे के सारे नून लीग पे उल्टे जा रहे हैं। रेड शर्ट सुना था पहनी जा सकती है, अच्छी लगती है। एक छिछोरापन करें तो रेड कोट भी आप पहन सकते हैं और कुछ इस तरह से होता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो वहाँ से लंदन से जब निकले, रेड पैंट, रेड शूज़ और उसके ऊपर रेड मफरल और फिर अंदर उसी तरह से मैचिंग की शर्ट, ये एक आप साइकी का अंदाज़ा इससे कर सकते हैं। उनकी जो सोच है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, वो क्या है, वो उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि ड्रेस जो है ये शख्सियत का आईनादार होता है और उस आईने में सब कुछ नज़र आता है कि वो शख्स क्या सिंसियर है या क्या सीनियर है या क्या संजीदा है, वो सब आपके सामने है। नवाज शरीफ साहब लंदन से फ़्लाइट पे सऊदी अरब अपने जो उनके आका हैं वहाँ पे पहुँचे, अभी मिलते तरले कर रहे हैं। उसके बाद वो दुबई आएंगे, बाकी जो पैर गुठा है वो वहाँ पे करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान। लेकिन मेरी एक प्रेडिक्शन शुरू से लेके अब तक जारी है, कंटिन्यू है, कि ये ज़मीनी खुदा बामुकाबला आसमानी खुदा है और नवाज शरीफ साहब आएंगे तो एक दफ़ा ये फंस गए तो ये उस मकड़ी के जाल से फिर निकल नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल से, बहुत बुरी तरह फंसेंगे। उसके बाद फिर इनके बयानिए, इनके सब कुछ अपनी जगह पे धरे के धरे रह जाएंगे और अभी उनके लिए इतना आसान रास्ता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनकी नीयतें, उनकी जो आदतें, उनकी जो हरकतें, उनका जो माजी, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो यही है, मुल्क को लूटो, खाओ, पियो और अवाम जाए बाहर में। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, उन हैंडलरों को, उन इक़्तिदार में बैठे ताकतों को, जो नवाज शरीफ को इस मुल्क का उम्मीद पाकिस्तान समझते हैं या उम्मीद शहर समझते हैं और वो चौथी दफ़ा भी वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ये नहीं है, चौथी दफ़ा ये है कि जो रही सही कसर है वो भी पूरी करें। और इमरान ख़ान जो सबके सामने है, उसका जीना मरना इस मुल्क के अंदर है, इससे बड़ा क्या हो सकता है, जिसने सारी ज़िंदगी शहज़ादों की तरह गुजारी हो और अब काल कोठरी में भी अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करता तो इससे बड़ी सच्चाई और वफादारी क्या है। लेकिन खौफ ये है कि वो बंदा मेरिट पे है, वो हक़ पे है, वो सच पे है, वो 95% लोगों के दिलों पे राज कर रहा है, लोग उसके हक़ में निकल आएंगे। बाकी सब जो इससे पहले माजी में ठप्पा लगाते रहे, जो जमहूरियत के नाम पे धज्जियाँ बिखेरते रहे, जो कानून और इंसाफ के नाम पे खिलवाड़ करते रहे, उनके राह सारे खुलते हैं, इसलिए वो उसे इजाज़त नहीं देते। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये खौफ, ये जंग जो आसमानी खुदा की और ज़मीनी खुदा की जंग है, ये इसमें जीत किसकी होती है
फ़तह किसकी होती है, आसमानी खुदा जीतता है या ज़मीनी खुदा, सच्चाई जीतती है या झूठ, फ्रॉड, दो नंबरी और या फिर ताकत। देखते हैं कि ये ऊँट कुछ अरसे में किस करवट बैठता है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हक सच हमेशा जीता है, कड़वा है, सख्त है, लेकिन फ़तह उसकी होती है। एक बार जिन जो कि इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।